प्रभुपाद जी कहते हैं कितना सुंदर प्रोसेस है। मैं भी देख रहा था, कल ही की बात है, गुरु पूजा में किसी भक्त का लड़का था, खूब मस्ती से डांस कर रहा था, ऐसे ऐसे करके डांस कर रहा। देखो भले डांस कर रहा है तर्ज के ऊपर, वो गा भी रहा था, गुरु उसका अर्थ नहीं पता चल रहा, गा रहा था, उसको अच्छा लग रहा था नृत्य करने में। तो ये कितना इजी प्रोसेस है ना, इसको भी हम लोग डिफ़िकल्ट मान रहे हैं। अब क्या होगा, चलिए कोई नहीं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बात बता रहे थे कि सभी वेद और शास्त्रों में की रचना केवल कृष्ण कथा के लिए हुई है। और ये आप प्रमाण कहाँ से सुन रहे हैं? वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों की रचना इसलिए हुई है ताकि व्यक्ति भगवान को समझ सके। जब कृष्ण के बारे में बात होगी तो भगवान की बात समझ में आएगी। और आप भागवत के भी श्लोक जानते हैं, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परो ज्ञानम, वासुदेव परो धर्मो, इत्यादि इत्यादि सारे बहुत सारी बातें। सभी धर्म, सभी वेद, सभी यज्ञ, उनका तात्पर्य भगवान वासुदेव की संतुष्टि है। ये हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 2 अध्याय में पढ़ चुके हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक जो हम लोग भूल गए। कलयुग के लोग हैं जी, हम याद कैसे रखना, याद रखने का ठेका तो सतयुग वालों ने रखा, हमने तो ना लिया है। लेकिन जो भी है आप बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए कि सभी वेदों का तात्पर्य कृष्ण है। अब प्रश्न यह उठता है कि भला कृष्ण कथा सुनने से क्या लाभ होगा? देखिए, ये एक चीज़ है जो हमें अपने जीवन में बहुत संभाल के ध्यान देनी होगी। हम बिना लाभ देखे कुछ करते नहीं हैं। कुछ करते हैं आप फालतू में कुछ करते हैं? हाँ, तो बिना, पहले व्यक्ति लाभ देखता है, और वो लाभ किसी रूप में हो सकता है, या तो भविष्य में होने वाला लाभ हो, या आपको सामने कुछ लाभ दिख रहा हो। रसगुल्ले में क्या, आप लोग बायोलॉजी पढ़े जानते होंगे, रसगुल्ले के विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ, शायद बायोलॉजी का कोई डॉक्टर शायद नहीं जानता है। ये तो नहीं कहूँगा कोई नहीं जानता, लेकिन कोई ऐसा एनालिसिस नहीं करता है कि अब सोहन पापड़ी में कार्बोहाइड्रेट्स के कितने पापड़ हैं। कोई सोचता नहीं ना, कोई नहीं सोचता ना। तो क्यों खाते हो? इमीडिएट बेनिफिट, हमें टेस्ट अच्छा लगता है। और कुछ चीज़ें जैसे कि आंवला जूस, अब कोई बहुत रुचिकर नहीं होता है, लेकिन अगर आपको पता हो ये बात कि आंवला जूस पीने वाले की उम्र वहीं थम जाती है, ये को पता है? मान लो आप 15 साल के हैं तो 15 साल उम्र थम जाएगी। अच्छा, तब आप जरूर कहेंगे भाई ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा, गौ माता वट एवर। इट मे नॉट बी वेरी पैलेटेबल, लेकिन व्यक्ति करता है कि भविष्य में कुछ लाभ हो। तो बिना लाभ सुने हम कोई कार्य करने वाले नहीं। या तो अभी प्रत्यक्ष दिख रहा हो लाभ, या फिर आगे लाभ दिख रहा हो। नुकसान करने के लिए तो कोई काम करता नहीं, अनलेस समबडी इज सुसाइड बॉम्बर। और सुसाइड बॉम्बर लोगों को भी प्रेरित किया जाता है कि आप मरेंगे जा करके तो आपको हूरें मिलेंगी, या जो भी मिलेगा, या स्वर्ग मिलेगा, ऐसे करके, जो कि दे विल बी एस्टॉनिश्ड कि वो स्वर्ग कैसा लगता है नरक प्राप्ति होगी इस प्रकार से। तो हम खाली बात कर रहे थे कि व्यक्ति कृष्ण कथा सुनने से क्या लाभ होगा। या तो आपको हमको एकदम साक्षात रुचि हो, भाई टेस्ट के लिए कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो तो है ही। और दूसरा, नहीं तो हमको कुछ लाभ पता होना चाहिए एटलीस्ट शुरुआत में। तो क्या लाभ है, इसको बार बार सुनना चाहिए। उत्तर में कहा जा सकता है कि कृष्ण कथा विशुद्ध दिव्य तरंग है, जिसके सुनने से हमारी चेतना आध्यात्मिकतामय बनती है। अब बताइए, अगर ये शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो ये बताइए कि इस समय हमारी चेतना कैसी है? दूषित है, भौतिकतामय है। मय मतलब कलर्ड विद दैट सेम ऑफ समथिंग। जैसे मैं कहूँ तेजोमय, तो उसी से पूरित है, तेज से पूरित है। हाँ, एब्जॉर्ब, रंगी हुई से कहना चाहिए पूरी तरह से। तो अब चेतना भौतिकतामय है, ये आप क्यों बोल रहे हो? बस क्योंकि अपना भी तो नहीं कह सकते, लेकिन शरीर में जो इंद्रियां फिट की गई हैं उनको ही संतुष्ट करने में जीव अपने को सुखी मान रहा है। सीधी सीधी बात है, और ये सभी लोग देख रहे हैं। अनेक और अपने कंसेप्शन से भूले में कि हम हैं कौन। अनेक जन्मों की इस प्रक्रिया के दौरान भौतिक दूषण के कारण हमारे हृदय में कई अपवित्र चीज़ें जमा हो गई हैं। कौन सी प्रक्रिया? जन्म जन्मांतर हम क्या करते आए हैं? वो करते आए हैं, यस, इंद्रिय तृप्ति। वी आर अकम्पलिश्ड सेंस ग्रेटिफायर्स, अभ्यस्त। जैसे आप देखिए, शुरुआत में मृदंग बजाने में आपको अभ्यास करना पड़ा हो ना, तेरे खिड़ा तेरे खिड़ा। अब भी तो इतना अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग नई ताल सीखते हैं तो लगता है नहीं आएगी, इज इट नॉट? फिर वो अभ्यस्त हो जाता है। इसी तरह से
हम लोग भोग करने में अभ्यस्त हो गए, यद्यपि यह बिल्कुल विपरीत कार्य है। आत्मा का भोग से कोई संबंध है नहीं, लेकिन लगता है कि भाई इसके बिना हम कैसे जी सकते हैं। महाराज बता रहे थे, कह रहे थे भगवान, पर मुझे राधा रमण महाराज वो अद्भुत जोक मारते, कहते भगवान हमारी स्थिति तो ऐसी है कि जैसे मछली को पानी से निकालते तड़पड़ाने लगती है, ऐसे ही हमको भोग नहीं मिलता तो तुरंत हम तड़पने लगते हैं। ये हमारे मन की स्थिति है। तो ये है। तो अब ये क्या मतलब है? भौतिक दूषण के कारण हमारे हृदय में कई अपवित्र चीजें जमा हो गई। क्या कालिक जमा हो गई है? क्या जमा हो गया है? ये समझ में आता है। हम लोग सुनते हैं चेतोदर्पण मार्जनम, तो आप हृदय में क्या जमा हो गया है? आप लोग इसे जब करते कुछ ऐसे मुंह से कुछ बाहर आता हुआ निकलता है या कान से कुछ बाहर आता हुआ निकलता है, क्या हो रहा है? हृदय में कुछ गंदगी है। तो क्या, किसकी बात कर रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं? यस, वासना, संस्कार, वासना के संस्कार हैं जो हमको बारंबार उन्हीं कार्यों में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। अनेक जन्मों से सिर्फ यह जन्म में ही नहीं अपितु पूर्व जन्मों के फलस्वरूप भी ऐसा हो रहा है। पर अगर हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय में एकत्रित गंदगी स्वतः ही धुल जाएगी और हमारा हृदय सभी दूषणों से शुद्ध हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि कृष्ण कथा सुनने से गंदगी हृदय की साफ हो कैसी जाएगी अपने आप? हम तो बहुत सारी बात सुन रहे हैं, उससे तो कुछ गंदगी साफ नहीं हो रही है। कोई प्रमाण सहित कुछ बोल सकता है? जूम डिवोटीज तो सोई श्लोक ही तो है, भागवत में लिखा हुआ है। सूत गोस्वामी जानते हैं, सूत गोस्वामी ने बोल दिया, उन्हीं से पूछ लो। हमने जब हम श्लोक बोले नहीं तो हम क्यों बताएंगे? श्लोक हमने बोला है क्या? हमारी युक्ति है नहीं, हम नहीं बताएंगे, है कि नहीं? श्लोक हमने तो बोला नहीं तो हमको क्यों पूछा? जिसने बोला है उसको पकड़ो ना। सूत गोस्वामी जी को पूछो कि कौन सा श्लोक बोले हैं, है कि नहीं? प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण भी ठीक है, लेकिन पहले प्रथम स्कंद में क्या सुने हैं? ये आप सही बोल रहे हैं, लेकिन वो वही वाला श्लोक बोल रहे हैं, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण देना। लेकिन हम बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो, लेकिन हम प्रथम वाले स्कंद की बात कर रहे हैं। रोज गा करके मतलब जो है टीचर फांसी लगा ले, लेकिन याद नहीं रखे कोई। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थ ही अभद्राणी विधुनोति सुरता। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनता है, कृष्ण स्वयं उसके हृदय में सारे कचरे को साफ करते हैं, अर्थात जो नहीं सुनेगा उसके हृदय को साफ नहीं करेंगे। बड़ी सुंदर बात महाराज बोल रहे हैं, बड़े ध्यान सुनिए। महाराज की एक एक बात ना बार बार मतलब मेरे मुख पे इसलिए आती है कि उसमें बहुत मनन होता है, मेरा बहुत अच्छा लगता है मेरे को। क्या देखो, इस जीवन में जब से कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ है, भगवान ये ज्ञान दे देते कि खाना कहाँ है, ये भी ज्ञान दे देते हैं सोना क्या है, और आहार निद्रा भय मैथुन सबका ज्ञान अपने आप आ जाता है, लेकिन अपने विषय में एकदम चुप बैठे रहते हैं। दिस इज नॉट अमेजिंग? जब तक कोई जान अनजान कुछ करे नहीं भगवान के बारे में, भगवान कुछ नहीं बोलते। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना कि मैं चुप हो जाऊं एकदम से, और 2-5 मिनट के लिए नहीं। अपने ही जीवन में देख लीजिए, जैसे मैं 21 साल में कृष्ण भावना के संपर्क में आया, एटलीस्ट इस जन्म में, तो 21 साल तक भगवान कुछ नहीं बोले। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? आप लोगों को क्या लगता है? कुछ आपको बोले हृदय में? तुम मेरे दास हो, तुम मेरी सेवा करो, ये जगत असार है। जस्ट होल्ड हियर एंड थिंक अबाउट इट। प्राय सभी लोग इसी प्रकार से उम्र में आए ना, कोई 21 में, कोई 20 में, कोई 30 में आओ। 30 साल ठाकुर जी एकदम चुप रहे, कुछ नहीं बोल रहे। सी, तो महाराज कह रहे हैं कि बता रहे थे कि जब कोई जीव भगवान के लिए कुछ करता है, तब भगवान ज्ञान देना शुरू करते हैं। कदाचित वो मंदिर में आ गया, किसी कारणवश, जैसे टूरिज्म के लिए वृंदावन में आया, किसी भी तरह से भगवान को देखा, उसने प्रसाद ले लिया, या किसी तरह से कुछ भक्तों का संग हो गया। सबसे महत्वपूर्ण भक्तों का संग हो गया। कृष्ण को सुखी करने वाला कार्य जान अनजान कैसे हो गया, तब कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। बोलने का मतलब उसको प्रेरित करते हैं, फिर से भक्ति करो, भक्तों के संग में जाओ, इत्यादि इत्यादि। और ये आप लोग सब उस प्रोसेस में आ चुके हैं बाय द वे। और मैं आज भी लोगों से एक फीडबैक ले रहा था। देखिए, इसमें दूसरों को दिखाने वाली बात नहीं। कितने लोगों को लग रहा है कि भले ही आपकी कुछ भौतिक आसक्तियां हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को, मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, लेकिन क्या ये लग रहा है कि जगत इज़ नॉट सब्सटैंशियल? मतलब इस जगत का कोई खास महत्व नहीं है, ये अनुभव होता है? या इज़ इट नॉट? क्या ये सभी को अनुभव होता है?
तो अब आप देख रहे हैं कि भगवान आपको कुछ प्रकट करा रहे हैं, और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि बस केवल इस जीवन का प्रयोजन ये है कि हम शरीर धारण करें और भगवान के यश को का विस्तार करें, प्रचार करें, और कोई कार्य है ही नहीं। देयर इज नथिंग टू अचीव इन दिस वर्ल्ड। इफ कृष्णा गिव्स दैट रियलाइजेशन, दैट मीन्स कृष्णा इज स्पीकिंग टू अस। अब जरूरी नहीं कि ये अनुभव सबको हो या तुरंत सबको अनुभूति हो जाए, लेकिन वस्तुतः इस जगत में प्राप्य कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा नहीं इसको आप पा करके सुखी हो जाओ। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूँ। मेरे लैपटॉप में कुछ सेटिंग है, मैंने नहीं करी, लोग सेटिंग करके भेजे हैं, पता नहीं क्या करते हैं। हर बार जब मैं ऑन करता हूँ तो कोई वो लैंडस्केप दिखाते हैं, वो कि यहाँ का झील ऐसी है, वहाँ का ऐसा, क्या इसके बारे में और जानना चाहेंगे, स्क्रीन सेवर कुछ भी कहते हैं। और हर बार मैं उसमें देखता हूँ भाई यहाँ कौन सी कीर्तन हो रहा है, यहाँ कौन सी कथा हो रही है। बोरिंग है कि नहीं? कोई बहुत सुंदर पहाड़ हो, झील हो, कुछ भी हो, वहाँ हरी कथा तो हो नहीं रही है, तो क्या करेंगे जाकर वहाँ पे? इसलिए ऐसा कभी भी नहीं आता कि अरे कितना सुंदर है, मैं रिसर्च करूँ, जरा ढूंढूँ कहाँ पे है और जा कर के वहाँ पे जाएं। इस प्रकार से हम लोग पहले नहीं सोचते थे ना, बताइए। शायद आप लोग कभी गए हैं इसमें, क्या कहते हैं उसको, हिल स्टेशन पे कोई आने को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ट्रैकिंग तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब आउटिंग के लिए, हाँ आउटिंग में तो यही सोचते ना कि कुछ समथिंग सब्सटैंशियल इज देयर, बहुत बढ़िया चीज़ होगी, तब तो जाके घूमेंगे ऐसे करके। तो ये सब कचरा मन में, जिसकी वजह से सोच रहा है कि किसी भौतिक एडजस्टमेंट से वो सुखी हो जाएगा। बताइए, नहीं मैं भगवान के धाम की यात्रा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। दार्जिलिंग जाके क्या मिलेगा आपको, बताइए। आप लोग मन में आता है दार्जिलिंग जाएं? मेरे ख्याल से मैं बोल रहा हूँ तो आपको नाम याद आ रहा होगा, मुझे तो ये भी पता नहीं दार्जिलिंग है कहाँ, किधर है, उधर आसाम कि साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट? अच्छा हाँ वैसे ठीक है। ऐसा कुछ विशेष नहीं आता ना कि वहाँ चाय पिए जा करके ठंड में, ना जस्ट। सो यू सी दिस इज डायरेक्ट कृष्णस मर्सी। क्या पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्त अभद्राणी, अभद्र जो अनावश्यक चीज़ें, अनर्थ हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। अभी मुझे कल ही एक भक्त पूछ रहे थे, बार बार मेरा मन इंद्रियों की तरफ जा रहा है, तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है, कौन से आप मुक्त आत्मा है? ऐसा होता कि आप परमहंस होते और आपका मन में भोग का विचार रहता तो तुम कुछ आश्चर्य किया जाए। अभी तो आप बद्ध आत्मा है, तो भोग में तो विचार जाएगा ही, लेकिन मात्र स्पर्श क्षया मोह भव सिंधु प्लव दृष्टो हरिचर्यानु वर्णनम। नारद जी कह रहे हैं दृष्ट है। दृष्ट है मतलब देखा हुआ है, अचूक नुस्खा है कि जिनकी मात्र स्पर्श इच्छा, बारंबार भोगने की इच्छा है, मुहु मतलब बारंबार भोगने की इच्छा आ रही, ये भोगो ये खाओ, उनके लिए एकमात्र दवा है हरिचर्यानु वर्णनम, हरि कथा। सिंपल। एक आदमी नहीं, दो आदमी ने, सबका बारंबार कृष्ण कथा सुनने वाले के हृदय से सारी भोग की वासना समाप्त हो जाती। तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजति अन्य स्पृहाम जना। आपकी कथा सुनकर के व्यक्ति का परम मंगल होता है, ये सारे जो कचरा है वो साफ हो जाता है। और करता कौन है? कृष्ण स्वयं। और पता है भक्त लोग कैसे कहते हैं? कृष्ण क्या करते हैं, अपने मुख के ऊपर चद्दर डाल लेते हैं। मेरे पास चद्दर अभी है नहीं, बट नहीं आओ, चद्दर डाल लेते हैं ताकि समझ में नहीं आए कर कौन रहा है। और बेसिकली काम है, अगर हिंदी में कहें मेहतर का, हमारा हृदय एकदम टॉयलेट की तरह है, गंदी वस्तु है, उसमें काम करो दादी को मल कहा गया है। अब मल साफ करने के लिए तो आप किसी कहते हैं मेहतर बोलते हैं, सब हाँ वो सब साफ करते हैं। तो कृष्ण वो कार्य करने के लिए भी तैयार है भक्त के लिए जो उनके बारे में सुनता है। बट ध्यान दीजिएगा, अगर उस ट्रांसलेशन को देखेंगे तो प्रभुपाद कहते हैं कि उस भक्त के लिए कृष्ण ऐसा करते हैं जिसने कृष्ण कथा सुनने का आग्रह जागृत कर लिया है। दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। नहीं, सुनने से भी लाभ है, लेकिन आग्रह का मतलब क्या होता है? ईगरनेस, उत्कंठा। और ये ध्यान दीजिएगा कि उत्कंठा उन्हीं लोगों के बीच में आएगी जिनके पास उत्कंठा है। आपने कभी देखा नहीं, हम तो एक बार देखे थे, एक प्रोफेशनल कथाकार कर रहे थे, तो ऐसे कथा कर रहे थे, उनको मतलब ही नहीं है कि सामने क्या चल रहा है, भीड़ चल रही है, इधर से लोग उधर से जा रहे हैं, उधर से लोग उधर से जा रहे हैं, उनका म्यूजिक बजा जा रहा है और वो कथा बोलते जा रहे हैं, कथा पूरी करनी है। यही उत्कंठा है। आज आपने देखा था देवी शक्ति माता जी कितनी उत्साह से क्लास दे रही थी। जस्ट सीइंग हर,
बात तो हम थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे, बहुत सारी कथा बोल रही थी, कौन सी कथा किधर जा रही थी हम नहीं समझ मतलब पा रहे थे, लेकिन आई वॉज जस्ट सीइंग हर एंथुजियाज्म टू स्पीक अबाउट कृष्णा. दैट्स वेरी, आपने देखा था महात्मा प्रभु को, जस्ट सो एंथुजियास्टिक टू स्पीक अबाउट कृष्णा. क्यों? आज मैं उनकी क्लास से बताऊँ, मुझे कुछ भी याद नहीं हो क्लास में क्या बोल रही थी, मैं खाली ये सोच रहा था कि क्यों इतना उत्साहित हैं. बिकॉज ऑफ हर प्योरिटी. For 12 years she had no association with the husband when she was young. GBC ने बोला संतान उत्पन्न कीजिए, तब संतान उत्पन्न करी, और 15 साल में उनकी लड़की इनिशिएटेड थी. See? आज मैं देख रहा था ये उत्साह क्यों? क्योंकि भगवान की अंतरंग शक्ति की वृत्ति है भक्ति. जो भक्ति के संपर्क में आ रहा है निरपराधिक रूप से, वो उत्साहित हो जाएगा. बस अमेज्ड बाय हर एंथुसियाज्म. और उनकी क्या कहते हैं, स्मृति, यहाँ ये पढ़ा वहाँ पढ़ा, देख रहे हो, किताब नहीं देख रहे, धाड़ धाड़ बोल रहे थे. जस्ट अमेज्ड कि सेंस कंट्रोल की वजह से और भक्ति करने से कितना कचरा साफ हुआ, इसलिए इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है शास्त्र की और सब कुछ. बस अमेजिंग, इज इट नॉट? और जो ही जीव भौतिक गंदगी से मुक्त हो जाएगा, त्यों ही हम शुद्ध आत्म चेतना की स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे. बहुत अच्छा बात बोलते हैं, क्या चेतना? जीव कृष्ण दास कर ले ए विश्वास, तो और दुख नहीं. बहुत सुंदर बात है ना, कि मैं कृष्ण का दास हूँ, ये किसी को विश्वास हो जाए तो अब कोई दुख नहीं है. अब आप इसकी व्याख्या करिए, कोई इसका मतलब समझते हैं क्या मतलब है? कोई बोलना चाहेगा कुछ? ओके. कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए रहेगा, इस जगत के लोगों को अपने आत्म इंद्रियों की तृप्ति की. ओके, ये भी सही उत्तर है कि जीव कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए ही कार्य करेगा, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करेगा. तो इंद्रिय तृप्ति के कार्य तो दुख का कारण बनते हैं, तो दुख वहाँ समाप्त हो जाएगा. एक अच्छा उत्तर है. और यस, लेट्स सी. एक मिनट, आप लोग तो गूंगे हैं ना? हाँ, अब देखो, बोला गूंगा तब तो बोलना शुरू किया. माइक दीजिए, माइक दीजिए. फिर लोग कहेंगे देखो भाई हम प्रभु जी को फेवर करते हैं. हाँ बोलिए. जीव का स्वरूप ही सेवा करने का है. ओके, तो जीव का स्वरूप ही सेवा करने का है, कृष्ण की सेवा करके सुखी हो जाएगा, ये भी एक ठीक बात है. और हाँ 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 कि होता है. हाँ 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 हाँ, हम इंजॉयर बताए, हम है नहीं. हाँ, तो अब बात यह है कि हम लोग भोक्ता नहीं हैं. तो यह विश्वास है कि कृष्ण स्वामी हैं, उनकी सेवा करेंगे तो वहाँ भी हम सुखी हो जाएंगे. भोक्तापन की भावना ही दुखी कर रही है. और हम एक और मन में, हाँ यस यस. अच्छा, आप माता जी लोग में से केवल एक को ही बोलना आता है, बाकी को नहीं आता है? सारा दुख हमारी कृष्ण की विमुक्ता के कारण ही है. सारा दुख हमारी कृष्ण की विमुक्ता के कारण है. कौन सा प्रमाण है? हम तो नहीं मानते इसको. कुछ प्रमाण है शास्त्र में? मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति. कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख अतएव अतएव. कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख. कृष्ण से भूल करके जीव विमुख है, इसीलिए पिटाई कर रही माया. ठीक है. मैं इस पे और विचार कर रहा था कि जैसे कोई व्यक्ति अनाथ हो, उसका कोई आश्रय ना हो, तो वो दुखी होता है कि नहीं? आप देखिए, जगत में हर व्यक्ति यहाँ आश्रय ढूंढ रहा है कि नहीं? नौकरी ढूंढना आश्रय ढूंढना है या नहीं है? टेम्परेरी बोलिए या शाश्वत बोलिए, लेकिन सब लोग चाहते हैं नौकरी ढूंढना. एक डिवोटी बोले, हमने कहा ये हमने कहा आप गवर्नमेंट नौकरी के लिए क्यों नहीं ट्राई करते हैं? तो उन्हें बड़ी स्ट्राइकिंग बात बोली. इन्होंने कहा देखिए प्रभु जी, गवर्नमेंट नौकरी होती है परमानेंट, तो उसको छोड़ने में बहुत दिक्कत होगी. आई वाज थिंकिंग, बहुत स्ट्राइकिंग बात है ना. इसलिए ये कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ. देखो, जो लोग मुझसे बोलते हैं उसको मेरा कृष्ण भावना से तुरंत लिंक होता है, इसलिए मैं क्लास में बोल रहा था. उन्होंने कहा वाह, ये बात सही है. बिकॉज वी आर इनेटली इटर्नल, तो कोई भी चीज़ लंबे समय तक होती है, क्योंकि हम शाश्वत हैं. तो कोई भी चीज़ अगर लंबे समय तक होती है, हमको अच्छी लगती है, एक्सेप्ट लंबी क्लास. लेकिन नहीं, हम वो चीज़ ढूंढ रहे हैं ना. कि प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी क्यों प्राप्त करना चाहता है? बड़ा संस्थान है और बड़ा स्टेबिलिटी है, बहुत लंबा हमको रहने को मिलेगा, इत्यादि इत्यादि. हम लोग NTPC के जब क्या कहते हैं उसको, ओरिएंटेशन में बोला गया था, वी हैव इंडक्शन, हाँ जो भी होता, वी हैव 0 फायर पॉलिसी. मतलब समझते हैं, कुछ भी कीजिए आपको निकालेंगे नहीं. मैं HR वालों को बोला आप निकाल तो सकते नहीं हो, तो रख क्यों रहे? मैं तो काम ही नहीं करूँगा. तो कहते ठीक है जाओ. उन्होंने कहा नुकसान होगा आपकी कंपनी को. तो ये सब हिसाब किताब है. व्हाट अबाउट दैट 0 फायर पॉलिसी? अगर आपको मालूम चल जाए कि आपकी कंपनी कभी बंद नहीं होगी और कभी आपको निकालेगी नहीं, तो क्या आप ऐसे के स्वामी की ऐसे कंपनी में काम करना ही चाहेंगे? है ना. कृष्णा इज लाइक दैट, 0 फायर पॉलिसी, एंड कृष्ण नेवर डाइज.
तो ये सब कब अनुभूति होती है? शुद्ध आत्म चेतना की स्थिति को हम प्राप्त हो जाएंगे तब, कि हमारा इस जगत से कोई संबंध नहीं है। आज भी मैं सुबह जब किस में बात बोलना चाह रहा था, लेकिन फिर हमने कहा भक्त लोगों को बाद में क्लास से बोलूँगा कि देखिए कितना अमेजिंग है ना कि हमारे जीवन में सारी समस्याओं का समाधान भगवान का नाम जप है, और लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन क्या आप लोग उसे समझा सकते हैं कि सारी समस्याओं का हल भगवान का नाम जप कैसे है? प्रश्न समझ रहे? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि सारी समस्याओं का समाधान हरि नाम का जप कैसे है, और इसका संबंध यहाँ से है जो हम लिख रहे हैं, त्यों ही हम शुद्ध आत्म चेतना की स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। यस, नाम जप अगर हम ध्यान पूर्वक करेंगे तो हम हमारी चेतना शुद्ध होगी, और जिसको हम समस्याएं मान रहे हैं वो समस्याएं रहेंगी नहीं। भाई हमारा बहुत अपमान किए हैं, किसका की है? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, डेफिनेटली इज इट नॉट? अरे हम पर थूक दिए, किसके ऊपर? अरे लड़का हमारा सुनता नहीं, किसका लड़का? भाई हमें देखिए, मैं क्लास में आवेश में बोलता हूँ, भाई हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। और किसको टारगेट कर रहा हूँ? मान लो कि प्रभु जी हमको टारगेट कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं? आपको तो देखा ही नहीं, तो टारगेट क्या करेंगे बताइए? यहाँ तक तो कभी कभी कोई समस्या नहीं होती, तब समस्या बना लेता है। सामने वाले की अपनी सैलरी 2 लाख है और अपने बगल वाले की 2.5 लाख हो गई, तो क्या आप 2 लाख में नहीं जी रहे हो? लेकिन क्या लोग दुखी होते हैं कि नहीं? डिप्रेस भी हो जाते हैं। आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा, कुछ कम नहीं हुआ, बगल वाले का बढ़ गया तो तकलीफ होती है कि नहीं? देख रहे हैं कि आत्मा कितना बेवकूफ़ी की चीज़ों में दुखी हो रहा है। आपको पता है मेरे कितने बच्चे हैं? अगर काउंट किए जाए अनादिकाल से कितने बच्चे मैंने, आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने पैदा किए, उसका कोई हिसाब नहीं है। और वो कितना मेरा खून पिए उसका भी कोई हिसाब नहीं है। तो किस बच्चे में आप फंस रहे हैं बताइए? क्या सबका कर्म हम कंट्रोल कर, हम भी ब्रह्मा जी होंगे, सबका कर्म हम कंट्रोल कर लेंगे? देखिए सत्य सुनिए, बाकी इसको स्वीकार करें ना करें वो आपके ऊपर इच्छा है। या फिर शादी नहीं हो रही लड़की की, कितनी बड़ी समस्या है, और उसके बाद मान लो दूल्हा खराब निकल गया तो नहीं होता है? वो धागे समस्याओं के बंधे रहते हैं, एक के बाद एक, ये वो इत्यादि। दिस इज, देखिए आप कहेंगे क्या बातें कर रहे हो? मैं खाली बोल रहा हूँ कि जो आवश्यक होता है वो जगत में करना होता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन वो रियल समस्या नहीं है। बस मैं खाली ये बोल रहा हूँ, रियल समस्या नहीं है। और कई बार उदाहरण को हम दे चुके हैं। आप लोग सपने में समस्याएं देखे हैं कि नहीं? हम तो कई बार समस्या देखे, बहुत समस्या है भाई। हमारे कल वाले सपना का बहुत समस्या थी। सपने में देख रहे थे कि जमुना जी पीछे है, तो सोच रहे थे कौन से घाट पे स्नान करेंगे। इतने में गर्मी आई थी, नींद खुल गई। कितनी बड़ी समस्या है, कौन से घाट में? लग रहा है वहाँ तो चिकना है, वो मैं तैरना तो आता नहीं है, जाऊंगा तो उसमें डूब जाऊंगा। तो नहीं क्या क्या चल रहा है आप लोगों के संग? कभी ऐसा नहीं होता? और जब सपना टूटा तो बस कहता हूँ। और उसी प्रकार से इस समय भी हम सपना देख रहे हैं। अब महाराज बड़ा इस पे विनोद में कहते हैं भाई देखो, मान लो कोई सपना देख रहा हो और कोई व्यक्ति उसके सपने में आए, समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति उसके सपने में आए, बोले भाई क्या चिंता है? करे साहब ये बड़े हमारा दुश्मन बन गया। अच्छा, तो कोई बोले अरे कोई दुश्मन नहीं है, तुम सपना देख रहे हो। तो सपना देखने वाला व्यक्ति मानेगा? कभी नहीं मानेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे लोग चिंतित हो रहे हैं। अभी हमारे ही भक्त थे, उनका कोई पैसा लेके भाग गया, कितने चिंता में है। लेकिन अब 4 दिन से मंगल आरती नहीं आ रहे हैं, उसमें कोई चिंता नहीं है। सी, हमारे साथ जुड़ी झूठी सांसारिक उपाधियों से मुक्त हो पाना बहुत कठिन है। देखिए प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। यद्यपि आप सुन रहे हो और मैं भी सुन रहा हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुन लेने से भगवान, केवल सुन लेने मात्र से कि मैं शरीर नहीं है तो अब जो है सारा दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा। महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे ये ज्ञान कि हम आत्मा हैं तभी तक होता है जब तक भूख नहीं लगती है। जब भूख लगती है तो तुरंत भावना आ जाती है ना कि मैं शरीर हूँ। और मान लो खाने को भी मिल गया तो हम सबकी स्थिति ऐसे ही है ना, अच्छा नहीं मिला तो तब सोचते हैं कि भाई पेट ही तो भरना है। सी,
कठिन है। उदाहरण के लिए मैं भारतीय हूँ, और ये बात, हाँ एक और बात आ गई, इससे पहले मैं आगे जाए, नाम जप और कृष्ण कथा से ये उपाधियों का डिसोल्यूशन होता है, लोप होता है, लेकिन ये समझ लीजिए कि भोग में प्रवृत्त होने से ये उपाधियों को शिकंजा और स्ट्रांग होता है। क्या आपने ये देखने की क्षमता जागृत कर ली है? जो आपके रिश्तेदार हैं जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते, उनकी ये भावना अत्यधिक बड़ी रहती है कि ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, इसको होल्ड करके रखूंगा, ये करूंगा, ये बनाऊंगा, ऐसा करूंगा। क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं? इट्स नॉट रियली डिपेंडेंट ऑन आश्रम, इट डिपेंड्स कि हम किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग है ये। उदाहरण के लिए मैं भारतीय हूँ, मेरे लिए एकदम से यह सोच पाना आसान नहीं है कि मैं भारतीय नहीं बल्कि एक पवित्र यानी विशुद्ध आत्मा हूँ। उसी तरह किसी भी व्यक्ति के लिए इन शारीरिक उपाधियों की पहचान से मुक्त हो पाना कोई आसान चीज़ नहीं है। देखिए, ये इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझिए। यद्यपि लोग इंसान नहीं हैं और कुछ भी नहीं है जगत में, वो आत्मा हैं, लेकिन वह अभी इस चेतना से युक्त हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, और इत्यादि इत्यादि। डज दैट मेक सेंस? क्या हो गया? ठीक है। तो आप उनको सीधे गाली दे करके बोलें और कहें फिर आप आत्मा नहीं हो, बुरा क्यों मान रहे हो? इट डजंट वर्क लाइक दैट। समझ पा रहे हैं? यद्यपि हम सभी लोग आत्मा हैं, लेकिन सभी लोग अब शारीरिक चेतना से युक्त हैं, तो यह हमारा क्या कहते हैं कर्तव्य नहीं है कि हम किसी को भी, हम ये लाइसेंस ले लें कि हम किसी को भी बुरा शब्द बोल सकते हैं, क्योंकि बुरा शब्द लोगों को बुरा लगता है। मेक सेंस? इससे पहले मैं आगे जाऊं, थोड़ा मनन कीजिए। आपको कोई करेक्शन दिया गया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा उत्तर प्रभु जी ने दिया है। बहुत रिवोल्ट करता है, अनलेस इट इज़ वेरी लविंगली गिवन एंड यू हैव अ वेरी नाइस रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। जो आपको दे रहा है वो आपको एकदम आपसे प्रेम करता है, तब तो ठीक है, स्वीकार कर लेता है। नहीं तो व्यक्ति का एकदम मन शुद्ध हो जाता है, तब वो नहीं सोच पाता है कि वह शरीर नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको सीखने वाली ये है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। देखिए, आप, मुझे पता है कि अब आप लोग के मन में जरूर आ रहा होगा कि प्रभु जी आप तो बड़े कठोर शब्द बोलते हैं, लेकिन देखिए वो कठोर शब्द नहीं, वो किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं होता है, एक अनर्थ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। दैट इज़ द पॉइंट। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति विशेष को हम नीचा दिखाना चाहते हैं या हीन दिखाना चाहते हैं, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हो सकता है कि कभी कभी कोई बात किसी को लगे इस प्रकार से हमको ही बोल रहे हैं, लेकिन, और शायद मैं उसको बोल भी रहा हूँ सोच करके, बट इट इज़ नॉट। मैं ऑल्दो काफ़ी अब प्रयास करता रहता हूँ कि चार्जिंग नहीं हो रहा है कि इस कठोर नहीं बोलूँ, लेकिन देखिए क्लास में आवेश के समय कभी कोई बात कठोरता से निकल जाती, उसको थोड़ा सा सहन कर सकते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए कि अपनी वाणी के द्वारा भी हम किसी को शुद्ध ना करें। लोग पूरी ऐसे आत्मा के स्तर पे नहीं है। यहाँ तक कि कोई भागवत में प्रश्न उठाया गया, बहुत मनीषी व्यक्ति है जो आत्मा और देह के अंतर को समझ रहा है, उसका भी कोई अपमान कर देता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। इतना आसान नहीं होता है ये। सो दिस पॉइंट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। तो इससे मुक्त हो, मैं खाली बोल रहा हूँ कि इससे मुक्त हो पाना तुरंत आसान नहीं है। अच्छा, ऐसे सुन लीजिए, एक भक्त मुझे बता रहे थे कि एक बार वो बहुत बीमार पड़े, तो उनके इंचार्ज ने कहा ये तो तुम्हारा कर्म है, भोगो अपने कर्म को। ये कोई तरीका नहीं है, ऐसे भक्त लोग नहीं बात करते हैं, ये कोई तरीका किसी भी के प्रति भी नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है कि उसका कर्म था, भगवान ने कुछ कम कर्म करे। ये अगर आप बोले किसी बात को, प्रभु जी आपके ऊपर बहुत बड़ा विपदा आने वाली थी, ठाकुर जी कृपा है कि बहुत कम आई, ये उसी बात को आप अलग तरह से बोल रहे हैं जितना, और बात सत्य बोल रहे हैं। लेकिन आप किसी भक्त को आप बोलो, मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ आपस में, कि किसी व्यक्ति को बोलो कि तुम्हारा कर्म था, भोगना ही पड़ेगा, उसको दुख नहीं लगेगा? बताइए।
मान लो किसी को बुखार है, किसी को कोविड हो गया, कुछ भी हो जाए, मान लो किसी के व्हाटएवर, किसी का रीढ़ पसली टूट जाए, भैया कर्म किए तो मैंने कर्म फूट रहे हैं आपके, अब बताओ उसको दुख नहीं लगेगा? ये भगवान को पसंद नहीं है। अनुद्वेग कर्म वाकम, या बाहर आओ देखता हूँ तुमको समझना है? किसी को भयभीत करना, ये सब शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए भक्तों को। काया से, मन से, वाणी से किसी को भी उद्वेग नहीं देना चाहिए। ये सब भक्ति के नियम है, समझ रहे हैं? उनको बोलो देख, क्या तुम अब पा रहे हो जो बाहर देख लोगे? देख तो अभी भी नहीं पा रहे ना। तो हम करें क्या भाई? जब इससे मुक्त होना मुश्किल है तो क्या करें? तो कह रहे हैं फिर भी यदि हम निरंतर कृष्ण कथा सुनना जारी रखेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अब निरंतर का अर्थ आप समझ रहे हैं, निरंतर का मतलब है रोज। एक्चुअली निरंतर का मतलब होता है रोज, 24 घंटे नहीं कर सकते। रूप गोस्वामी पाद की उसमें एक जगह लिखा है भक्ति साम्य सिंधु में कि भाई देखिए, साधना 24 घंटे नहीं की जा सकती है, ये जीव के लिए असंभव है। तो असंभव साधना को साधना नहीं कहा जाएगा। तो निरंतर का क्या अर्थ समझेंगे आप? रोज। एंड दैट ऑल्सो इज एक्सट्रीमली पावरफुल। आप लोग जो भी अनुभव, मतलब जिन लोग के पास समय है, आप देखते होंगे कि रोज जाप करने से, रोज श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से बुद्धि का परिवर्तन आप लोग सब लोग अनुभव करते होंगे। इज इट नॉट? एक भी दिन आप अगर एक दिन सुनने से प्रभाव होता है तो रोज सुनेंगे तो क्या ही होगा। निकुंज प्रभु कल भागवत के प्रवचन में आए थे, उन्होंने बड़े अच्छे प्रश्न किए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका इतनी बुद्धि, अच्छे से प्रश्न कर रहे थे, बहुत कठिन प्रश्न किए उन्होंने। लेकिन जब आप एक दिन आकर के इतनी बुद्धि चल रही है तो अब रोज आएंगे तो कितनी बुद्धि चल जाएगी? क्या मुत्तिन आए। और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने सोच करके मुझसे प्रश्न किए, क्या इस प्रकार से आप लोग जो कॉलेज में पढ़ते हो किसी भी सब्जेक्ट में सोचने का मौका मिलता है? हम भी पढ़ चुके हैं। इज इट नॉट? देयर इज नो ट्रेनिंग टू थिंक, एंड हु डज नॉट थिंक? प्लीज डोंट माइंड एनिमल्स। जानवर ही लोग सोचते नहीं है। और हमारी एजुकेशन में जो भी चल रही है, ये वाली नहीं, मतलब जो बाहर वाली, वो केवल पार्श्विक रूप से ही आपको ट्रेन कर दी जाए ताकि आप सोच ना सकें। और आप जब सोच नहीं पाएंगे तो आप लोगों को कंट्रोल करना बहुत आसान होगा। दैट इज द एजुकेशन, पर्पस ऑफ एजुकेशन। एनीवेज, हम खाली बात ये कर रहे थे कि निरंतर रूप से अगर श्रीमद् भागवत का व्यक्ति श्रवण करता है तो फिर वही श्लोक अप्लाई कीजिए, तद ध्यान उदरिक्तया भक्त्या। भगवान पे बार बार सुनेंगे तो भगवान का स्मरण होगा, तो उससे हृदय शुद्ध होगा, उससे बुद्धि शुद्ध होगी और व्यक्ति समझ पाएगा कि मेरा कर्तव्य क्या है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। हम लोग कल सुना था ना, स्मृति मतलब कर्तव्य अकर्तव्य अर्थानुसंधान। मेरा क्या कर्तव्य है, क्या नहीं कर्तव्य है, ये इसका अनुसंधान हो जाए, इसको इसकी अवेयरनेस हो कि मुझे क्या करना चाहिए। यदि आप चाहें तो प्रयोग करके देख सकते हैं। प्रयोग करने पर ही आप देख सकेंगे कि कृष्ण कथा सुनने से आप इन सभी उपाधियों से कितनी आसानी से मुक्त हो गए हैं। अब इसको यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। साधन आसान है, इसका अर्थ यह नहीं है इसकी कि प्रभाव भी छोटा हो। साधन छोटा दिख रहा है तो जरूरी नहीं कि उसका प्रभाव भी छोटा हो। ये बात आप समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी होम्योपैथिक दवा का उदाहरण देते हैं कि भाई 10 बूंद खा लीजिए। कभी कभी तो विश्वास ही नहीं होता 3 बूंद से ठीक हो जाएगा। देखा है? कभी बोलते हैं 1 बूंद, कभी 3 बूंद, कभी 10 बूंद, ऐसे खाया होता होगा और बहुत बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। हमारा तो कई बार ऐसा अनुभव है। मुझे भी कान की बीमारी थी, इसका कोई इलाज ही नहीं है एलोपैथी में, और दादू दवा दिए, ठीक हो गए। हमको बहुत अच्छा उदाहरण लगता है। हमारे वीरभद्र प्रभु थे, उनके गले में कुछ हो गया, बड़ा दर्द हो रहा था, और इधर नई टीम चले गए, यहाँ चले गए। साधुओं को लूटने का यही परिणाम होता है। अब शायद अस्पताल बंद हो गया, मैंने सुना, पता नहीं। 3000 रुपये खर्च करवाए, नाक में नाक से क्या बोलते हैं, जो भी नाली डाला, पाइप डाला, बहुत बेचारे कष्ट हुए। उसके बाद क्या बोला, लगता है आपको कैंसर हो गया है। कैंसर हो गया, वेरी गुड। और प्रभु जी 10 रुपये की दवा दिए, ठीक हो गए, अभी भी जीवित हैं। 10 रुपये में कैंसर ठीक हो गया अगर कहा जाए। देख रहे हैं? तो ये प्रभुपाद उदाहरण इसको देते हैं कि भाई साधन छोटा दिख रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभाव छोटा है। तो ऐसे ही हरे कृष्ण मंत्र और भागवत देखने में बहुत सिंपल लग रही बात,
लेकिन ये सामान्य बात नहीं है कि किसी की जीभ से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कान से हरि कथा टकरा रही है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। तो करके आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम उपाधियों से मुक्त हो गए हैं। अच्छा, उपाधि से मुक्त हो गए हैं, इसका हम कैसे अनुभव कर पाएंगे? हम बस इसी बात पे डिस्कशन करके रुकेंगे। वेरी गुड, एक बात बोल रहे हैं कि भगवान से संबंधित बातें अच्छी लगेंगी। यस। दूसरा, अपने को केंद्र में रखने की भावना कि मैं सोच रहा हूं सही है, ये मेरा परिवार है, इस परिवार का हर व्यक्ति वैसे कार्य करना चाहिए जैसे मैं सोचता हूं, और मैं कभी सोचता नहीं हूं वैसे, बाय द वे। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा देखते हैं कि नहीं? ये लड़की ऐसे करना चाहिए, लड़का ऐसा करना चाहिए, पत्नी ऐसा करना चाहिए। ऐसे बहुत बार वैसे पति इसी प्रकार के होते कि नहीं, घुसेंगे मुंह पताव देते हुए। गलत तो नहीं कर रहे हैं, हमने देखा है भाई, इसलिए हम बोल रहे हैं। या वो मेरा दुश्मन है, उसको उड़ा दूंगा मैं, ये मेरा से कर दूंगा, अरे जानता नहीं मैं कौन हूँ। तुम जानते हो तुम कौन हो? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है कि नहीं? प्राय शायद इसी प्रकार के लोग होते हैं ना। उसको तो मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। किसको मारोगे तुम, शरीर को कि आत्मा को? पूछो उसको। कई बार लोग बोलते हैं ना, जान से मार दूंगा। किसको मारोगे तुम? ये सारी उपाधियों के द्वारा ग्रसित होने से भ्रमित जीव ही इस प्रकार की अंट संट बात बोलता है। मान गीता में बोलते हैं ना, जो सोचता है कि मैं मार रहा हूँ, या कोई सोच रहा है कि मैं मर रहा हूँ, दोनों ही अज्ञान में है। इस सब उपाधियों के द्वारा होता है व्यक्ति। हम अब मैनेजर बन गए हैं। आपने बहुत गलत किया ये मैनेजमेंट का पोस्ट छोड़ करके। अच्छा, हमारा लड़का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये बन गया है, वो बन गया, पीएचडी, परमानेंट हेड डैमेज हो गया उसका, इत्यादि इत्यादि, क्या क्या है कि नहीं। एक बार हमने एक डिवोटी से पूछा कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, तो क्या बोले थे वो? LLB था, क्या होता है? LLM किया हमने। आपको देखो कहेंगे हम टारगेट कर रहे हैं, टारगेट नहीं कर रहे हैं, एक से एक बात बोल रहे हैं, कोई टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमको बोलते बीटेक किया जब भी, तुमने कहा LLM कौन, किसको प्राप्त हुआ? शरीर को प्राप्त हुआ कि आत्मा को प्राप्त हुआ? तो उत्तर देखो क्या है ना, उत्तर है, प्रभु जी आप तो समझदार है, सब जानते हैं। कितना अच्छा वकील है ना, वकील वाला उत्तर। कितना सुंदर उत्तर है। हमने कहा LLM के पेपर में यही लिखते थे, कोई भी प्रश्न आया उसका आप तो साहब जानते ही हैं, लिख दीजिए। फिर जब 0 नंबर देगा तो कहेंगे 0 क्यों दिए, आप तो जानते ही। तो प्रश्न बन जाएगा ना कि किसको डिग्री मिलेगी, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश को, या आत्मा को, या मन को, या अहंकार को, किसको? और उसके लिए व्यक्ति 4-5 साल, और अभी भी व्यर्थ करता। अभी भी आप कहें कि भाई ये कहाँ तक पढ़े हैं, 12वीं तक पढ़े हैं, है ना, मन में आएगा ना 12वीं तक पढ़े हैं। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े? हम बीटेक हैं, ऐसे करके वो करते। भले ऐसे मुंह नहीं बनाता, लेकिन मन में सोचता है कि नहीं हम बीटेक है, हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं। अब मैं इस बात को बोल के रुकूंगा। एक बार एक परिवार हमारे घर में आया, हमारे ऑफिस में आया था, तो हम सबका एग्ज़ाम लिए। पहले शुरू किए नानी से, नहीं छोटी बच्ची से, नानी से लेकर मम्मी, और उसके बाद उनकी पोती नाती सब थे। तो नाती को पूछा, बेटा तुम कौन हो? नहीं, इंसान जानवर में क्या अंतर है? प्रभु जी हमको नहीं पता। चलो आग ऊपर, एक जनरेशन ऊपर जाते, मम्मी से पूछते, मम्मी आप, मतलब मम्मी मतलब इनकी मम्मी, माता जी आप बताइए इंसान जानवर में क्या अंतर है? हमने कहा अच्छा। एक और जनरेशन ऊपर जाते हैं, नानी से पूछा, आप बता सकते हैं इंसान जानवर में क्या अंतर है? तो हमने कहा फिर एजुकेशन किसकी हुई? सी द पॉइंट इज वी नेवर थिंक, दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर वेरी स्ट्रेंज। किसकी एजुकेशन हुई आप बताइए? जिसको यही नहीं पता है कि इंसान जानवर का अंतर क्या है, आत्मा शरीर का अंतर क्या है, उसकी एजुकेशन क्या हुई? वो तो बिना पढ़ा लिखा रहेगा कि नहीं। और बाकी आप जोड़ दीजिए कि 12वीं किया है, ग्रेजुएशन किया है, PhD किया है, और डॉक्टर DA फिल कुछ भी कर लिए, लेकिन जिसको जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता है, जिसको पता ही नहीं कि वो इंसान होने का मतलब क्या है, वो क्या जानेगा जीवन का उद्देश्य क्या है? सी, वो केवल उन्हीं उपाधियों में चुपका रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है, धीरे धीरे वो प्रभाव उसके चित्त से खत्म होता है।
कैसे समाप्त होगा उसको हम कल सुनते हैं. विल स्टॉप हियर. कुछ यहाँ भक्त लोग कहते हैं एडजस्ट कर लीजिए. व्हाट इज इट? क्या है? आवाज नहीं आ रही है. ओके, थैंक यू ऑल. शील प्रभु. ओ अरे वो डिवोटी थे जिनके बारे में मजाक कर रहे थे. ठीक है. हरे कृष्णा. शील प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. So I have a question answer session in